जल्दी थी आने की। ज़मीर बेचते हैं एक पार्टी दूसरी पार्टी। ये किसी भी मुल्क में इस तरह नहीं होता कि आप एक पार्टी से वादा करें, अगले दिन आप दूसरी पार्टी से उधर अपनी ज़मीर बेच दें। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, हम तो बर्दाश्त कर ले, अवाम बर्दाश्त नहीं कर रही। पूरी कौम निकल आई है बाहर, डरने वाले नहीं है न डरने वाले हैं। एक बार निकल आए तो इनकी हुकूमत गिरा के दम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट उमन वाद। नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो हकीम सनाउल्लाह के जो इलाज हैं उनसे डर के इस्लामाबाद की तरफ कॉल नहीं दे रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये क्यों नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हकीम सनाउल्लाह का जो वेलकम है इससे डर के चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की कॉल नहीं दे रहे। मैं बहुत ही अफसोस के मकाम है, एक तो राना सनाउल्लाह के वाकई पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं और अपने मुल्क के अवाम पे रबड़ की गोलियां और शेलिंग की बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें। और अवाम अगर निकलेगी तो फिर इनका कोई शेलिंग किसी के आगे नहीं झुकेगी। इमरान खान के साथ जिस तरह लोग आज निकल रहे हैं, पूरी कौम निकल आई है बाहर। ये तो इनको समझ जाना चाहिए कि अब पीछे हटने वाले नहीं, न झुकने वाले नहीं हैं, न डरने वाले हैं। एक बार निकल आए तो इनकी हुकूमत गिरा के दम लेंगे। पाकिस्तान की माशियत पहले ही बहुत कमज़ोर है, क्या आपको टेबल के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, डायलॉग करने चाहिए बगैर धरनों के बजाय? हमने बारहा हम तो उनसे एक ही बात कर रहे हैं, इलेक्शन अनाउंस कर दें। इसके अलावा क्या चॉइस है आप बताइए? कोई चॉइस है इस मुल्क में? इस वक्त 11-12 पार्टियां मिलके आज कहाँ मईशत को पहुँचा दिया इन्होंने। महंगाई का आलम देखे, $150 से डॉलर आज कहाँ चला गया है। पेट्रोल कहाँ है, बिजली कहाँ है? इनसे कोई चीज़ तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। क्या इनसे डायलॉग करें? चोरों के साथ डायलॉग हो सकता है जो मुल्क के पैसा दौलत लूट रहे हैं और आज मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। ये बाहर जाके हज़ारों डॉलर्स के होटलों में ठहर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनसे कोई डायलॉग नहीं हो सकता। इनसे एक ही हम रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन का अनाउंस कर दें, वरना तैयार रहें। हम लोग इस्लामाबाद पे जैसे खान साहब कॉल देंगे अवाम पहुँचेगी और इनको इम्पोर्टेड हुकूमत को गिरा के दम लेगी। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि 5 साल जो असम्बली का टर्नओवर है, तो जब 5 साल बाद इलेक्शन होंगे। देखिए हम तो तैयार थे, हमें हुकूमत करने देते। रात के अंधेरे में साजिश हुई, हमें पता है, पहले बताया जाए ये साजिश किसने की, क्यों की, और अगर ये साजिश के जुडिशल कमीशन बने, साजिश हुई है कि नहीं हुई। अगर ये इन्होंने हमारी हुकूमत को 5 साल चलने देते, इन्हें क्या जल्दी थी आने की? अब हम भी यही पूछना चाहते हैं। अवाम 22 करोड़ अवाम का मैंडेट छीना गया है, उनका मैंडेट छीना गया है। अवाम बर्दाश्त नहीं कर रही उन्हें। हम तो बर्दाश्त कर ले, अवाम बर्दाश्त नहीं कर रही। वफाकी वज़ीर कमरुज़्ज़मान कहरा कहते हैं ना हम अयूब खां की तरह आए हैं, ना हम ज़िया की तरह आए हैं, ना हम मुशर्रफ की तरह आए हैं। हम तो जमहूरी तरीके से आए हैं, हम ऐनी तरीके से आए हैं। देखिए जी, ये आ जाइए, क्या जमहूरी तरीका है? आवाम से पूछा जाके। सिंध में क्या हो रहा है? पंजाब में जो इलेक्शन हुए 20 सीटों पे इन्होंने देख लिया 17 सीटें पीटीआई ने जीती। आवाम साहब जान चुके हैं कि कौन उनके साथ सिंसियर है, कौन मुखलिस है और कौन पाकिस्तान को सही रास्ते पे ला सकता है। और ये इस साजिश का जब तक बेनकाब ना किया जाए, हम ये कोई नहीं फैसला नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर तारक बशीर चीमा कहते हैं कि जैसे हम इनके साथ थे, हमने इनको छोड़ा इनकी पॉलिसियों की वजह से, अब हम दूसरी तरफ चले गए, हमने इत्तेहाद कर लिया, हमने कौन सा कोई गलत काम किया है? देखें जी, अफसोस का मकाम है, ये लोग ज़मीर फरोश लोग, मैं इनको कहूँगी, इनके ज़मीर बेचते हैं एक पार्टी दूसरी पार्टी। ये किसी भी मुल्क में इस तरह नहीं होता कि आप एक पार्टी से वादा करें, एक पार्टी के साथ हो, अगले दिन आप दूसरी पार्टी से उधर अपनी ज़मीर बेच दें। ये किसी मुल्क में नहीं होता। आवाम जान चुकी है कि किस तरह होटलों में गए, कहाँ ये इन्होंने मेरिट में क्या हुआ, हर जगह में जाके इन्होंने किस तरह से ज़मीर को ख़रीदा गया, ये सब आवाम जान चुकी है। कुछ सियासतदान ये कह रहे हैं PDM के लोगों का जो ज़मीर जागा है, खान साहब के अपने ही लोगों ने उनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। अब ये मुल्क को डिरेल करना चाहते हैं, मुल्क की माशियत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। देखिए जी, अफसोस ये है कि मुल्क हर पार्टी में कुछ काली भेड़ें भी होती हैं और कुछ जो है ना उनकी कीमत होती है। जब कीमत लगाई जाती है कुछ लोग बिक जाते हैं और हम यही समझते हैं जो सारे लोटे चले गए, अब सफाई हो गई पार्टी की। इसमें से सारा जो है ना, जो लोग ज़मीर को बेच सकते हैं, अपने ज़मीरों के सौदे करते थे, वो चले गए हैं। लेकिन जो असल नज़रियाती लोग हैं वो आज भी खान के साथ खड़े हैं और अवाम भी इसीलिए खान के साथ है कि वो समझते हैं कि एक सच्चा लीडर है और इसके साथ भी वही लोग हैं जिनके ज़मीर साफ़ हैं। खान साहब ने 2016 में कहा था कि
अलीम खान मेरा फ्रंट फुट का खिलाड़ी है। देखें जी, अलीम खान को खान साहब ने बहुत इज़्ज़त दी, उनको पार्टी में उनको सदारत दी, फिर उनको वजारत दी, लेकिन आखिर में उन्होंने सारे लोटों के साथ मिलके वो भी चले गए। आखिर वो अगर सिंसेयर होते तो हमारे साथ रहते। जब आप छोड़ के इस तरह से अपने ज़मीर के सौदे करें तो ज़ाहिर है फिर वो उस इंसान को क्या कहें। अवाम भी उनको रद्द करती है और पार्टी भी उनको मुसरत करती है। खान साहब ने जब ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुए तो उन्होंने 9 हल्कों से खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। क्या कोई ऐसा एक भी बंदा नहीं था पार्टी के अंदर कि जिनको टिकट दी जाती, हमाद अदर को दी जाती, वहाँ पे फैसलाबाद के अंदर दी जाती, किसी को नौजवान लीडर हैं जो उनको दी जाती, फैसल जवेद जैसे लोगों को दी जाती, अली मोहम्मद खान जैसे लोगों को दी जाती। खान ने अपना नैब कोई भी नहीं बनाया कि कोई एक भी सीट से इलेक्शन लड़ सके। आप जानते हैं एक्चुअली हम इस वक्त हमारी पार्टी रिज़ाइन कर चुकी है कौमी असम्बली से और हम सब लोगों ने हमें इस्तीफ़े दिए हुए हैं। हम लोग पार्टी असम्बली में जाना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि ये एक इलेजिटिमेट जो है ना गवर्नमेंट बनी हुई है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेना चाह रहे। इसलिए खान साहब ने कहा कि मैं मुकाबला करूँगा, आप मेरे सामने आएँ, मैं देखता हूँ कि कौन मेरे मुकाबले में जीतता है। वो अपने उस तरह ये इस मकसद से आए थे कि हमारा इरादा असम्बली में जाने का है ही बिल्कुल है ही नहीं, वरना लोगों को टिकट भी देते, इलेक्शन में हिस्सा भी लेते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े नौजवान लोग मौजूद हैं, फ़रख हबीब जैसे, मुराद राज जैसे, मुराद सईद जैसे, तो वो मुकाबला नहीं कर सकते, खान साहब ही सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं। देखिए जी, सब मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि असल में इस वक्त वो हम लोग असम्बली में जाना ही नहीं चाह रहे थे, हम इसको लेजिटिमाइज़ नहीं करना चाह रहे। ये गैर जमहूरी तरीके से एक साजिश के तहत जो बनी है हुकूमत, उसको हम मुस्तरद करते हैं और उन्होंने या तो ये सारे इस्तीफ़े मंजूर करते हैं, सारे इलेक्शन कराएं। ये 11-11 करके हमने ये भी कोर्ट में गए हैं कि इस तरह से 11-11 करके इस्तीफ़े क्यों मंजूर किए, सारे मंजूर करें, पूरा इलेक्शन कराएं। एक इलेक्शन में बहुत पैसा भी लगता है और आवाम को टाइम भी ज़ाया होता है, तो इसलिए खान साहब ने कहा मैं खुद ही इनका मुकाबला करूँगा। हमने इसमें ज़्यादा और लोगों को टिकट्स नहीं दी क्योंकि हमारा इरादा ही नहीं है इस असेंबली को में जाने का। अगर इरादा होता तो सब लोगों को टिकट देते और सब लोग हिस्सा लेते। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनके ख्यालात और इनके जो जज्बात थे वो सुने। उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।